आज का जो हमारा टॉपिक है, हम प्रीवियस लिक्विडिटी को पढ़ते हुए आ रहे थे, तो उसी को आज हम वाइंड अप करेंगे। और उसी की जो लास्ट चीजें हैं उसको हम देखेंगे। लास्ट में हमने जो सबसे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर जो लिक्विडिटी का, उसके अंदर हमने इसकी जस्ट डेफिनेशन और इसकी वर्किंग देखी थी, क्योंकि मार्केट जो है वो चलती इसी के ऊपर है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमने इसके अंदर स्विंग हाई स्विंग लोज, प्रीवियस डेज हाईज लोज, और किन किन एरियाज के ऊपर हर रिटेलर कंसेप्ट जहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, वहां पे हमारे पास लिक्विडिटी होती है। मतलब कि वो सारे के सारे लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स होते हैं, और कहाँ कहाँ पे लिक्विडिटी अवेलेबल होती है, स्विंग हाइज पे, लोज पे, और वैलिड स्विंग हाई वैलिड स्विंग लो क्या होता है। ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं। अब जो नेक्स्ट आज हमने पढ़ना है वो है ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। डी ऑयल कहते हैं, अक्सर आपने मेरे चार्ट्स के ऊपर भी या किसी भी चार्ट्स के ऊपर आप देखेंगे डी। अब डीओएल क्या होता है? ये ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी की एक शॉर्ट फॉर्म है। अगर आप इसको समझ जाते हैं अच्छे से, आप इसके ऊपर ग्रिप बना लेते हैं, तो जो आईसीटी का स्ट्रक्चर है ना, एडवांस वाला, शॉर्ट टर्म लो, इंटरमीडिएट लो, जो ये वाला, जो इंशाल्लाह आगे जाके एफवीजी के टॉपिक के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो वो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अगर आज डीओएल वाले टॉपिक में कुछ कमी रह जाती है, तो जब वो आईसीटी का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब ये डीओएल हम क्यों पढ़ रहे हैं? बेसिकली जब हमने ट्रेड करनी होती है, तो हमें अपना ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी जो है वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कल हमने पढ़ा कि हमने लिक्विडिटी प्रोवाइडर नहीं बनना, बल्कि लिक्विडिटी हंटर बनना। क्योंकि मार्केट क्या करती है? लिक्विडिटी यानी स्टॉप लॉसेस को हंट करती है। हमने स्टॉप लॉस प्रोवाइडर नहीं बनना कि हम लोग भी स्टॉप लॉस प्रोवाइड करें, हमने स्टॉप लॉसेस को हंट करना है। तो ये जो टेक्निक है डीओएल, हम इसको यूज करेंगे। ये बेसिकली हमें बताता है कि मार्केट कौन सी लिक्विडिटी को हंट करेगी, और कौन सा हमारे पास नेक्स्ट टारगेट हो सकता है, और कौन सी लिक्विडिटी मार्केट प्रोटेक्ट करेगी। ये दो चीजें हमें यहाँ पे पता लगती हैं। तो इससे पहले हम एक चीज जो है उसको रिवाइज भी कर लेते हैं, कि हमने कल भी पढ़ा था कि एक हमारे पास हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी होती है, एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी होती है। हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी कौन सी हमारे पास होती है? अगर हम हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी की तरफ आ जाए, तो हाई रेजिस्टेंस से पहले एक दफा हम लो देख लेते हैं, वो ज्यादा इजी होगा। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है, तो मार्केट इस तरह डाउन टू डाउन मूव करती हुई आ रही होती है, ऐसे ही है। अब ये जो जितने भी मल्टीपल स्विंग हाइज हमारे पास क्रिएट हुए पड़े हैं, ये हमारे पास क्या है? लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है। मतलब मार्केट के लिए ये फेवरेट एरिया। मार्केट ने अभी तक इनके स्टॉप लॉसेस को क्लियर नहीं किया, क्योंकि हमें पता है कि स्टॉप लॉसेस कहाँ कहाँ पे अवेलेबल होते हैं। अब ये हमारे पास जितने भी स्विंग हाइज हैं, ठीक है, ये हमारे पास जितने भी स्विंग हाइज हैं, ये सारे के सारे हमारे पास जो है, ये मल्टीपल है, इकट्ठे हुए में। अब ये जितने भी हमारे पास एक दो तीन चार स्विंग हाइज हमारे पास क्रिएट हो चुके हैं, अब ये इकट्ठे जब एक जगह पे क्रिएट हो जाते हैं, तो ये हमारे पास एक लिक्विडिटी पूल बना देते हैं। और ये सारे के सारे कौन से लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है? क्योंकि मार्केट ने अभी तक इनको हंट नहीं किया, इनको अभी तक मार्केट ने किल नहीं किया, तो ये हमारे पास पेंडिंग पड़े हुए हैं सारे के सारे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी एरिया। मार्केट इसको जो है, मार्केट का फेवरेट एरिया, मार्केट इसको लाजमी हंट करेगी, ठीक है। अब सेकंड जो हमारे पास ये है कि ये जो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी का जो एरिया होता है, इस पे आपने ट्रेड कैसे करनी होती है? अब ये हमारे पास जिस तरह मार्केट अब फॉर एग्जांपल डाउन आती जा रही है, आती जा रही है, तो एक सर्टेन एरिया, एक पॉइंट आता है जहां से मार्केट ने रिवर्स होना होता है। अब मैंने कल आपको बताया था कि मार्केट का रूल है, ऊपर हमारे पास कौन सी लिक्विडिटी होती है? बाय साइड लिक्विडिटी होती है, और जो नीचे हमारे पास लिक्विडिटी होती है, वो हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी होती है। मार्केट का रूल है कि मार्केट को अगर बाय जाना है, मार्केट ने अगर अप साइड पे जाना, तो भाई उसने पहले सेल साइड लिक्विडिटी क्लीन करनी है, फिर बाय जाएगी। और अगर मार्केट को सेल आना है, तो वो पहले बाय साइड लिक्विडिटी क्लीन करेगी, फिर जाके हमारे पास सेल आएगी। ये मार्केट का रूल है। इससे पहले मार्केट के अंदर बड़ा मूव नहीं आ सकता। यहाँ से बेशक नीचे आ जाए, यहाँ तक आ जाए, लेकिन जो बिग मूव है या जो स्मार्ट मनी का मूव है, वो तब आएगा जब बाय साइड लिक्विडिटी मार्केट हंट कर लेगी। ये जो मूव है, आप समझे रिटेलर का मूव है, ये रिटेलर के लिए एक ट्रैप है। हम इसको इंड्यूसमेंट कहते हैं। बेसिकली उसने ट्रायल किया गया कि फुल मूव यहाँ तक नहीं आएगा, अगर टारगेट ये, तो यहीं से रिवर्स होगा, फिर वो बाय साइड लिक्विडिटी को लेगा, फिर वो जो है हमारे पास फर्दर सेल साइड लिक्विडिटी की तरफ आएगा। अब हमारे पास ये जो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन का एरिया है, ये सारे के सारे जो इक्वल हाइज हमारे पास, मतलब मल्टीपल हाइज हमारे पास पड़े हुए हैं, और इकट्ठे पड़े हुए हैं। अब जिस तरह एक फिशरमैन का जो फेवरेट एरिया, वो एरिया होता है एक पाउंड के अंदर जहां पे मछलियां ज्यादा होती हैं, तो इसी तरह जो लिक्विडिटी के लिए, तो हम जो इनका मतलब मार्केट मेकर्स का जो फेवरेट एरिया है, वो वाला एरिया होता है जहां पे हमारे पास लिक्विडिटी ज्यादा होती है पेंडिंग, जो हमारे पास स्टॉप लॉसेस ज्यादा पड़े होते हैं मार्केट के अंदर। अब इसको हंट करने से पहले ये चीज माइंड में रखें कि मार्केट पहले सेल साइड लिक्विडिटी हंट करेगी। यहाँ पे कोई भी सेल साइड एरिया होगा, मार्केट उसके ऊपर आएगी, उसको हंट करेगी, और वहां पे एक ऐसा जो है एंट्री मॉडल बनता होता है कि मार्केट ने एक लो बनाया, फिर उस लो को स्वीप किया, जिसको हम टर्टल सूप कहते हैं। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर के अंदर जाके हम टर्टल सूप को भी देखेंगे। वो मतलब जो लो लगाया उसको भी अगेन स्वीप करती है, स्वीप करने के बाद मार्केट एमएस करती है। ये लो उससे प्रीवियस लो, ये हमारे पास जो है वो क्या होगा, मतलब कि ये लो है, इससे प्रीवियस लो है, ये है इसका जो हाई। जब मार्केट ब्रेक करेगी, वो हमारे पास क्या कर देगी? एसएस, मतलब स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा, एमएसएस हो जाएगा हमारे पास। अब जैसे ही एमएसएस हो जाएगा, फिर हम फर्दर यहाँ कहीं से बाय साइड की ट्रेड प्लान करेंगे, और फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट ये होगा, थर्ड टारगेट ये होगा, फोर्थ टारगेट हमारे पास इस तरह होगा। और स्टॉप लॉस हमारा जो मार्केट ने लो लगा नहीं दिया,
इससे एक या दो पिप सिर्फ स्प्रेड स्प्रेड की वजह से हम एक से दो पिप नीचे लगाते हैं, नहीं तो इसके इक्वल हम लगा सकते हैं। इस तरह हमारी जो है वो ट्रेड प्लान होती है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन के ऊपर। ठीक है। अब जब मार्केट इस लिक्विडिटी को हंट कर लेती है यहां से जाके, यहाँ पे जाके जब मार्केट इसको हंट कर लेती है, अब क्योंकि हमें पता है कि मार्केट ने अगर फर्दर सेल भी होना है, मतलब यहाँ से और नीचे भी जाना था, तो तब तक नीचे नहीं जाएगी जब तक वो बाय साइड लिक्विडिटी ना ले ले। और बाय साइड लिक्विडिटी कहाँ पे होती है? ऊपर होती है। अब मार्केट को अगर फर्दर भी सेल आना तो उसने ये लिक्विडिटी लेनी थी, ये लेके अगर फर्दर सेल भी आती है, तो अब ये जो एरिया, ये मार्केट क्या कर चुकी है, इस हाई ने क्या कर दिया, इन सारे स्टॉप लॉसेस को हंट कर दिया। तो हमारे पास ये जो लिक्विडिटी है, ये हमारे पास हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बन गया, ये मार्केट हंट कर चुकी है। तो इसका आने वाले टाइम के अंदर कोई इतना ज्यादा जो है इम्पैक्ट नहीं होगा, और इसका अभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया, प्रीवियस लिक्विडिटी को हंट करने, ये मार्केट मतलब ये हाई जो क्रिएट किया था मार्केट ने, बेसिकली ये प्रीवियस लिक्विडिटी को लेने गई थी। तो उसके बाद फर्दर मार्केट नीचे आ रही है। नो डाउट हमारे पास स्विंग हाई जरूर है, ये हमारे पास एक स्विंग हाई लाजमी बन के होगा। यहाँ पे हमें पता है कि स्टॉप लॉसेस अवेलेबल होते हैं, लेकिन जो मार्केट का ये वो उतना फेवरेट एरिया नहीं है, क्योंकि मार्केट का फेवरेट एरिया वो था जहां पे मार्केट एक दफा गई नहीं है। अब मार्केट यहाँ से स्टॉप लॉसेस को हंट कर चुकी है, तो ये हमारे पास अब हाई रेजिस्टेंस बन चुका है। ये लिक्विडिटी जरूर प्रोवाइड करेगा, लेकिन उतनी ज्यादा आप कह सकते हैं कि एफिशिएंटली नहीं इसकी वर्किंग होगी मार्केट के अंदर। आने वाले टाइम के अंदर जब मार्केट फर्दर लिक्विडिटी प्रोवाइड करती जा रही है, मतलब और नीचे लो टू लो बनाती हुई जा रही है, फिर कुछ टाइम के बाद जो है ये हमारे पास जो है वो एक्ट करेगा। क्यों करेगा एक्ट? क्योंकि फिर यहाँ पे लोग जो है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लगाने लग जाएंगे। लेकिन जो फास्टेस्ट जो होता है वो फॉरन जो मार्केट ने किया होता है, तो अगेन मार्केट फिर इसको लेने नहीं जाती। वो इंशाल्लाह डीओएल जो ड्रॉन लिक्विडिटी है, जो नेक्स्ट इससे पढ़ना है, वो उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ। अब मुझे बताएं कि अभी तक आपको यहाँ तक समझ आ गया इसकी कि हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन क्या है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन क्या है, किसको हमने ट्रेड करना है। अब इसको मैं मूव करता हूँ। अब जो नेक्स्ट हमारा जो है ना ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, डीओएल, हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है। डीओएल, इसको हम कहते हैं ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। अच्छा, अब ये ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी किस तरह? अब इसको मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, डाउन ट्रेंड में भी और अप ट्रेंड में भी। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है तो मार्केट इस तरह आती है हमारे पास। अब मार्केट अगर डाउन आ रही है, ये मार्केट आ रही है डाउन, अभी हमारे पास ये लो लगाया, लो के बाद उसने एक हाई लगाया, हाई लगाने के बाद ये जो है उसने हमारे पास लो लगाया। अब ये उसने जो मार्केट ने लो लगाया, अब फर्दर मार्केट ने अगर सेल होना है, मतलब कि मार्केट ने अगर एक नया लो लगाना है, मतलब इसके बाद मार्केट को अगर नया लो लगाना है, तो ये बात याद रखें कि मार्केट क्या करेगी, पहले बाय साइड लिक्विडिटी को लेगी, देन फर्दर लो लगाएगी। अब यहाँ पे इतना क्लीन है, यहाँ पे एक और लो भी इस तरह बन सकता है। अब मार्केट को फिर फर्दर सेल होना है, तो मार्केट क्या करेगी, इसको लेगी और फिर फर्दर सेल होगी। अब इसमें से जो एक्सट्रीम पॉइंट होता है ना, वो मार्केट उसको प्रोटेक्ट करेगी। वो मैं आपको अभी एग्जांपल के थ्रू भी बताऊंगा। जस्ट अभी तक के लिए आप ये माइंड में रखें कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है, मार्केट ने अगर सेल होना है फर्दर, तो मार्केट को कोई बाय साइड लिक्विडिटी चाहिए होगी, फिर जाके मार्केट सेल होगी, अदरवाइज मार्केट सेल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको बताया, स्मार्ट मनी को भाई एक चीज अगर खरीदनी है तो उसको सस्ती खरीदनी है, अगर उसको सेल करनी है तो उसको एक्सपेंसिव जाके सेल करना है, तो उसके लिए उसको बाय साइड लिक्विडिटी लाजमी चाहिए। और इसी तरह अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट को अगर ऊपर जाना है, तो अब मार्केट फर्दर ऊपर तब तक नहीं जाएगी जब तक इसके नीचे पड़ी हुई जो हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी है वो उसको ले नहीं लेगी, तब तक हमारे पास मार्केट बाय नहीं जाएगी इस तरह। अब जिन लोज को मार्केट प्रोटेक्ट करेगी, वो हमारे पास ड्रा ऑन लिक्विडिटी का जो कंसेप्ट है वो हमें बताएगा, और किस लिक्विडिटी को हमने टारगेट करना है। अभी तक के लिए आप ये माइंड में रखेंगे, मार्केट को अगर सेल जाना है तो उसको बाय स्टॉप क्लियर करने हैं, उसके बगैर वो सेल नहीं जाएगी, हम सेल के अंदर नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। अगर मार्केट को बाय जाना है तो मार्केट को सेल साइड लिक्विडिटी लेनी होगी, अगर मार्केट लिए बगैर जा रही है तो हम पार्टिसिपेट मार्केट के अंदर नहीं कर रहे। होप सो आपको इन दोनों चीजों की समझ आ गई होगी। अब मैं आपको जरा ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी की बताता हूँ कि ड्रॉ लिक्विडिटी को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। अब मार्केट आ रही है डाउन ट्रेंड के अंदर, हमने पढ़ लिया कि मार्केट ने डाउन ट्रेंड को आ रही है, डाउन ट्रेंड को जो है ना मार्केट ने कंटिन्यू किया हुआ है। अब यहाँ पे अगेन हमारे पास जो मार्केट ने एक लो फॉर्म किया, हमें पता है कि मार्केट ने अगर इस लो को ब्रेक करना है तो मार्केट को कोई बाय साइड लिक्विडिटी लेनी है, राइट। अब यहां तक हम इस चीज को क्लोज कर देते हैं कि ये हमारे पास ये एरिया। अब मार्केट को फर्दर जो हमारे पास लिक्विडिटी का जो नेक्स्ट एरिया, मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है ना, मार्केट ने अब जो बाय साइड लिक्विडिटी लेनी है, अब वो यहाँ पे कोई नियरेस्ट स्विंग हाई भी हो सकता है। ये जो हमारे पास जो स्विंग हाई पड़ा हुआ वो यहाँ पे पड़ा हुआ। अब अगर आप देखें जो लोएस्ट पॉइंट, मतलब अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, उसका स्ट्रक्चर डाउन साइड पे है, तो जो लोएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट कौन सा, वो ये है हमारे पास, ये क्या कहलाएगा, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। फिर नेक्स्ट जो लोएस्ट पॉइंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। किस तरह? अब मार्केट ने एक लो लगाया डाउन ट्रेंड के अंदर है, मार्केट में हमें पता है कि मार्केट ने लो टू लो ब्रेक करना है, तो जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है वो मार्केट क्या क्या है, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है। ठीक है, मतलब कि नेक्स्ट टारगेट है। अब मार्केट बाय साइड लिक्विडिटी को लेने के बाद वो यहाँ पे भी ले सकती है,
दरम्यान में कोई भी कोई लेवल आपके पास हो सकता है, उसको लेने के बाद मार्केट फर्दर सेल हो सकती है। लेकिन हम अभी तक के लिए जस्ट बाय साइड लिक्विडिटी को माइंड में रख रहे हैं कि ये हमारे पास डाउन लिक्विडिटी है, ये हमारे पास क्या थी, बाय साइड लिक्विडिटी थी। मार्केट इस बाय साइड लिक्विडिटी को लेने के बाद हमारे पास कहाँ पे जाएगी, सेल होगी। अब ये बाय साइड लिक्विडिटी थी, मार्केट ने इसको क्या कर लिया, ले लिया। अब इसको लेने के बाद मार्केट ने कहाँ पे जाना है, हमारे पास फर्दर सेल होना है। ये हमारे पास जो टारगेट था, ये हमारे पास क्या है, हमारा ड्रॉन लिक्विडिटी, आप इसको मार्कआउट कर सकते हैं डीओएल के नेम से। ये मैंने ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी मार्क कर लिया। अब फर्दर अब देखें, यहाँ से उसने बाय साइड लिक्विडिटी ली, उसके बाद अगेन मार्केट हमारे पास क्या आई, लो आई। मैं इसको यहाँ से इस तरह लेके आता हूँ, ये हमारे पास फर्दर मार्केट हमारे पास एक लो आई। अब मार्केट का नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी कौन सा है, अब देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है और हमें पता है कि अगर हमने मार्केट में फर्दर सेल करना है, हमारी एक ट्रेड यहाँ से एक्टिव हो चुकी है। जब उसने बाय साइड की लिक्विडिटी ली, हमने अपने आप को शिफ्टिंग की, जिस तरह कल मैंने आपको बताया था कि हायर टाइम फ्रेम से, जिस तरह H1 पे स्ट्रक्चर बना हुआ, लो टाइम फ्रेम पे आपने शिफ्टिंग करनी है। और इस एरिया के अंदर जब उसने बाय साइड लिक्विडिटी ले ली, तो आपने छोटे टाइम फ्रेम में जाके आपने क्या करना कि अपना जो है वहां पे एंट्री फाइंड करनी है एमएसएस की बेस के ऊपर, या जो जो आगे चीजें हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल उसने एमएसएस वगैरह करके यहाँ पे आपको उसने ट्रेड ऑफर की, मार्केट ने, आपने यहाँ पे ट्रेड ली, और आपका जो टारगेट था वो आपके पास ये नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी थी, जो कि आपने 1:2.5 के अप्रोक्सीमेटली ले लिया। ये हमारे पास था एक जो मॉडल था कि इसको इसने टारगेट करना था। अब नेक्स्ट देखें कि मार्केट ने फिर एक नया लो लगा लिया। अब हमें पता है कि मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड के अंदर चलती हुई आ रही है, ठीक है। अब मार्केट को अगर फर्दर सेल होना, मार्केट को अगर फर्दर सेल होना, तो उसको कोई बाय साइड लिक्विडिटी चाहिए होगी। बाय साइड लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी हुई है, इस स्ट्रक्चर के अंदर ये पड़ी हुई है। मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, बाय साइड लिक्विडिटी को हंट करती है। अब हमारा ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी कौन सा होगा, वो हमारे पास जो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है वो सबसे लोएस्ट पॉइंट वो ये है। अब मार्केट में हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी का, वो हमारे पास ये है। अब ये फर्दर मार्केट इसको लेने आएगी इस तरह, फिर हम यहाँ से फिर डाउन साइड की ट्रेड करेंगे, ये यहाँ से इस तरह। और फर्दर हमें जिस तरह हमें एंट्री मॉडल हमें देगा, हम नेक्स्ट डाउन लिक्विडिटी को टारगेट करते हुए जाएंगे। अब मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं कि यहाँ पे तो हम चार्ट को ड्रा कर रहे हैं बड़ा स्मूथ, ठीक है। अब आपने अगर बाय साइड लिक्विडिटी देखनी है, तो अगर यहाँ पे मार्केट, क्योंकि हम तो यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ ड्रा कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखाता हूँ कि चार्ट ऐसा नहीं होगा, चार्ट आपके पास ऐसा होगा। अब यहाँ पे आपके पास ये मल्टीपल स्विंग आई। अब इस केस में मार्केट नीचे से लिक्विडिटी लेने के बाद बाय साइड लिक्विडिटी को लेने जा रही है। अभी तक उसने बाय साइड लिक्विडिटी को नहीं लिया, हम सपोज कर लेते हैं। अब मार्केट में ये भी तो स्विंग हाई है। अब आपने इसको माइंड में नहीं रखना कि मार्केट के अंदर ये स्विंग हाई लिक्विडिटी प्रोवाइड करें, नो डाउट मार्केट में कोई भी स्विंग हाई है जो हमारे पास लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है, हम उसको स्विंग हाई की नजर से देखते हैं, क्योंकि स्विंग हाई हमारे पास लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, सिंपल। लेकिन जो एक्चुअल एक्यूरेट करेक्ट लिक्विडिटी होती है, वो हमारे पास किसी भी हाई और लो की लेफ्ट साइड पे होती है। ये बात आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी। ये आप समझ लें कि यहाँ का अगेन जेम है आपके पास इस पूरे लेक्चर का, कि लिक्विडिटी को लोग फाइंड करते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई मैं बता रहा हूँ कि किसी भी, अगर आप डाउन ट्रेंड में हैं, किसी भी लो की लेफ्ट साइड के ऊपर एक्चुअल बाय साइड लिक्विडिटी होगी। अगर आप डाउन देख रहे हो ऊपर, तो ऊपर हाई से जो लेफ्ट साइड पे जितना भी जो सबसे नीचे एक्सट्रीम जो हमारे पास लोज लगे हुए हैं, स्विंग लोज, वो हमारे पास क्या होगी, लिक्विडिटी होगी हमारे पास सेल साइड। अब यहाँ पे इस केस के अंदर समझाता हूँ आपको, होप सो आपको समझ आ जाएगी। अब ये देखें, ये भी तो स्विंग आई है, हम इसको भी लिक्विडिटी मार्क कर सकते हैं। नो डाउट ये हमारे पास लिक्विडिटी के तौर पे काम करेगा जरूर, क्योंकि हमारे पास स्विंग आई है तो ये लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह ये भी हमारे पास प्रोवाइड कर रहा है स्विंग हाई लिक्विडिटी। लेकिन हमारे पास जो एक्चुअल लिक्विडिटी है, वो कहाँ पे पड़ी हुई है, किसी भी लो की लेफ्ट साइड, किसी भी लो की लेफ्ट साइड पे। अब ये हमारे पास जो हमारे पास लो लगाया मार्केट ने, जो एक्सट्रीम लो लगाया वो ये है। इसकी लेफ्ट साइड पे कहाँ पे स्विंग आई पड़ा हुआ है, इसकी लेफ्ट साइड पे अगर आए आए आए, तो ये एरिया, इस एरिया पे अगर आप आते हो चलते चलते चलते, तो आपके पास इस एरिया के ऊपर हमारे पास बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अब मार्केट इसको हंट करना चाहिए, ना कि ये नो डाउट इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर आपको यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके ठीक है फाइन है। लेकिन आपके पास किसी भी लो की लेफ्ट साइड के ऊपर अगर आप डाउन में देख रहे हैं, तो आपके पास जो है वो बाय साइड लिक्विडिटी होगी एक्चुअल। अब इधर आ जाए, ये एक्सट्रीम लो था, इस एक्सट्रीम लो की जो लेफ्ट साइड पे स्विंग आई है, इस एक्सट्रीम लो की जो लेफ्ट साइड पे जो है हमारे पास स्विंग आई है, वो हमारे पास क्या प्रोवाइड कर रहा है, बाय साइड लिक्विडिटी। अब ये फर्दर ये जो है हमारे पास लो है, इसकी लेफ्ट साइड पे चले जाए, तो ये हमारे पास जो है हमें प्रोवाइड कर रहा है बाय साइड लिक्विडिटी। होप सो आपका ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को यही समझ नहीं आती कि हमने भाई कौन सा जो है, किसको बाय साइड लिक्विडिटी लेनी है, किसको हमने मार्क करना है। क्योंकि अब यहाँ पे चेक करें कि ये जो सिचुएशन आपके सामने बनी हुई है, ये जो, या अक्सर चार्ट इस तरह के क्लीन नहीं होते, मल्टीपल हाइज लोज बना रहे होते हैं, तो आपको कंफर्म हो ही नहीं पाता कौन सी लिक्विडिटी को हमने टारगेट करना है, कौन सी एक्चुअल बाय साइड लिक्विडिटी है। तो होप सो आज जो ये मैंने आपको जेम दिया है कि सिंपल लेफ्ट हैंड आप बैठे हो, लेफ्ट साइड पे आप देखोगे मार्केट की जो लेफ्ट साइड पे जो भी स्विंग हाई स्विंग लो है, वो आपके पास क्या है, लिक्विडिटी के तौर पे एक्ट करेगा।
अब हमें ड्रॉ लिक्विडिटी पता लगी और हमने किस तरह ट्रेड करनी है स्ट्रक्चर को माइंड में रखते हुए। अब यही एडवांस स्ट्रक्चर भी है जो आईसीटी ने हमें स्ट्रक्चर सिखाया एडवांस, वो भी इसी तरह का है, लेकिन वो हम इंशाल्लाह फेयर वैल्यू गैप के टॉपिक के बाद इसको स्टडी करेंगे। तो मुझे बताएं कि अभी ये समझ आ गया आपको क्लियरली। फिर हम चलते हैं इसका अप ट्रेंड का। अप ट्रेंड को पढ़ने के बाद, उसका ड्रॉ लिक्विडिटी पढ़ने के बाद, हम जो है वो इसको एक प्रैक्टिकली चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं, और फिर कौन से हाइज और कौन से लोज को मार्केट प्रोटेक्ट करेगी वो भी मैं बताऊंगा। वो चार्ट पे बताऊंगा, अभी यहाँ पे बताऊंगा तो थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन होगी। तो मुझे अभी तक बताएं कि अभी तक आपको यहाँ तक समझ आ गई? यस। मार्केट अगर रेंज में जा रही होगी तो मुसलसल काफी टाइम तक वो रेंज में रहती है, तब वहां पे भी वो अपने छोड़ते जा रही होती है लिक्विडिटी, तो सर उस वक्त क्या करना होगा? आपने रेंज को मार्क कर लेना, ठीक है, पूरी की पूरी रेंज। उस रेंज के ऊपर भी और नीचे भी स्टॉप लॉसेस होते हैं। मैं आपके साथ ना एक जो है ना बुक शेयर करूंगा, बल्कि बुक नहीं है वो ना, नोट्स है, ठीक है, स्टूडेंट्स, उसके अंदर हम प्रैक्टिकली जाके मैं आपको बताऊंगा कि रेंज के अंदर हमने किस तरह ट्रेड करनी है। तो अभी आप ये माइंड में रखें कि जब रेंज बनी हुई है ना, तो रेंज के हाई पे भी स्टॉप लॉसेस है और लो के पे भी स्टॉप लॉसेस है, लेकिन आपने पीछे से ट्रेंड देखना है। ट्रेंड अगर बुलिश था, बुलिश के बाद मार्केट ने रेंज लगा दिया। अब रेंज लगी हर जो सेल साइड लिक्विडिटी, क्योंकि मार्केट बुलिश है, हर सेल साइड लिक्विडिटी के ऊपर आप जो है अपनी ट्रेड, अगर आपका ट्रेड मॉडल बने तो आप उसको बाय कर सकते हैं। आपने बाय में पार्टिसिपेट करना है, ना कि सेल में करना। ठीक है, आपके पास जो प्रीवियस ट्रेंड था वो क्या था? बुलिश था। बुलिश के बाद मार्केट कंसोलिडेशन के अंदर चली गया। अब आपने उस प्रीवियस ट्रेंड को, बुलिश को देखते हुए आपने क्या करना है कि जो नीचे यानी सेल साइड लिक्विडिटी होगी, जो नीचे लोज पड़े होंगे, मार्केट उनको लेगी, तो फिर आपने उसको बाय साइड पे पार्टिसिपेट करना है मार्केट का। ओके, अब मैं ना अप साइड पे बताता हूँ और फिर हम उसकी एक लाइव एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, अब मार्केट अगर हम अप साइड पे देख रहे हैं, ठीक है, मार्केट को, अब मार्केट अप साइड पे जाती है तो इस तरह हमारे पास स्ट्रक्चर मूव कर रहा होता है। ठीक है, ये मार्केट का स्ट्रक्चर है। अब मैं बता दूं कि मार्केट को अगर फर्दर बाय जाना है तो मार्केट को ये लिक्विडिटी लेनी है, ऐसे ही है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है? सेल साइड लिक्विडिटी है। मार्केट को अगर फर्दर बाय जाना है तो उसके लिए इसको उस मतलब ये सेल साइड लिक्विडिटी को मार्केट को क्लीन करना है। इसको मैं मार्क कर देता हूँ सेल स्टॉप के नेम से। अब मार्केट का, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो इसका ड्रॉन लिक्विडिटी अप साइड पे होगा। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो उसका जो नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी है वो किस साइड पे होगा? वो डाउन साइड पे होगा। अब अप ट्रेंड में जो एक्सट्रीम हाई पॉइंट है वो हमारे पास क्या होगा? इसका नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी एरिया होगा। अब ये हमारे पास जो उसने एक्सट्रीम हाई लगाया वो हमारे पास नेक्स्ट हमारा ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है। ठीक है, अब मार्केट यहां से नीचे आएगी, नीचे कहां तक आएगी? इस सेल साइड लिक्विडिटी को टारगेट करेगी। सेल साइड को लिक्विडिटी को लेने के बाद यहाँ पे अब आपकी बाय साइड की ट्रेड बनेगी। जो आपने भी क्वेश्चन किया था वो भी यहाँ पे जो है वो क्या हो चुका है कि आंसर हो चुका है, कि अगर रेंज भी लगी हुई है ना इस तरह, तो पीछे से ट्रेंड कौन सा आ रहा था? अप आ रहा था। तो अब उसने क्या किया कि जो रेंज के लोज को लिया, ठीक है, मतलब यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी को लेके अब फर्दर जो नेक्स्ट है वो ड्रॉन लिक्विडिटी को मार्केट जो है हमारे पास क्या करेगी? टारगेट करेगी। अब मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है, मार्केट ने हमारे पास क्या किया? एक नया हाई लगा दिया। अब मार्केट ने जब नया हाई लगा दिया हमारे पास, तो हमारे पास अब जो नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी है वो हमारे पास क्या हो गया? वो ये हो गया। इसी तरह फिर मार्केट नीचे जाएगी, मार्केट किसी भी सेल साइड लिक्विडिटी को लेगी। जैसे ही लेगी तो आपका नेक्स्ट जो टारगेट होगा वही ड्रॉन लिक्विडिटी होगी मार्केट को। अब यहां से यहां तक आप ट्रेड करोगे। अब होप सो आपको समझ भी आ रही होगी कि आपने ट्रेड कैसे करनी है। अब नेक्स्ट आपकी फिर आप ट्रेंड के अंदर आपकी ये ड्रॉन लिक्विडिटी ड्रॉ हो चुकी है आपके पास। ठीक है, मार्केट अगेन इस लिक्विडिटी को हंट करने जाएगी, हम लोग भी इसके साथ हंट करने जाएंगे। हमारे पास मार्केट के अंदर जो है वो क्या है? ड्रॉन लिक्विडिटी है। नेक्स्ट अब फर्दर मार्केट को अगर बाय जाना है, मार्केट किसी जो है सेल साइड लिक्विडिटी को लेगी, फिर फर्दर नेक्स्ट अपनी ड्रॉन लिक्विडिटी को टारगेट करेगी। तो हमारी जो ट्रेड्स बनेंगी वो यहाँ से ऐसे बनेगी। जब उसने लिया, आपको एंट्री ऑफर की, ये नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी तक टारगेट। ठीक है, इसी तरह फर्दर यहाँ पे आपके पास ये ट्रेड बनी है। ठीक है, ये नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी को टारगेट किया, यहाँ पे उसने जो ये टारगेट किया ड्रॉन लिक्विडिटी को। ठीक है, इस तरह आपके पास ये मल्टीपल जो है हमारे पास ट्रेड बनी है लिक्विडिटी की बेस के ऊपर। तो ये होप सो आपको समझ आ गया होगा। उसी का ऑपोजिट ही है जिस तरह हमने उसको देखा, मतलब इसमें हाईएस्ट पॉइंट जो है वो हमारे पास नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी होगा। अब यहां तक समझ आ गई है। अब हम चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। तो गोल्ड का चार्ट हमारे पास ओपन है, इसी को ही हम देख लेते हैं। H1 का ही ओपन है, चलो इसी को देख लेते हैं। अब एक चीज माइंड में रखें कि मार्केट जब ड्रॉन लिक्विडिटी को हंट करती है ना, मतलब कि मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट, ये फॉर एग्जांपल ड्रॉन लिक्विडिटी था, मार्केट का ये टारगेट था ड्रॉन लिक्विडिटी। मार्केट क्या करती है कि जब मार्केट नीचे से सेल साइड लिक्विडिटी लेते हुए जो सबसे ज्यादा लो नहीं लगाती, मार्केट उसको फर्दर लेने नहीं आएगी। मतलब मार्केट ने एक सबसे ज्यादा लो लगाया, इस ड्रॉन लिक्विडिटी को टारगेट किया, फिर मार्केट नीचे आ गई, फिर उसके बाद ये ऊपर गई। मतलब ये जो सबसे ज्यादा लोएस्ट पॉइंट जो मार्केट ने लगाया भाई, कभी भी मार्केट उसकी तरफ नहीं आती। अगर मार्केट इसकी तरफ आने लगे तो समझ जाए कि मार्केट का जो ट्रेंड है उसके अंदर गड़बड़ हो रही है, मार्केट का जो है ट्रेंड हमारे पास जो है वो चेंज होने वाला है।
अब समझ आइए आपको थोड़ा सा, हम इसको कैसे देखते हैं कि अगर जो हमारे पास मार्केट ने ड्राउन लिक्विडिटी को टारगेट कर दिया और उसके ऊपर क्लोज हो गया मार्केट, मतलब ये थी ड्राउन लिक्विडिटी, इसके ऊपर क्लोज हो गया, तो मार्केट ने जो पहले सबसे ज्यादा लो लगाया उस लो को मार्केट प्रोटेक्ट करेगी, मार्केट उसको लेने नहीं आएगी, क्योंकि स्मार्ट मनी कभी भी अपना स्टॉप लॉस हिट नहीं कर पाएगी। उसने कभी भी अपना, क्योंकि उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़ा हुआ है, जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है, वो कभी भी अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट नहीं करवाएगी। मार्केट फर्दर बाय टू बाय जाती जाएगी, यहाँ पे किसी और लेवल में आ सकती है, किसी और स्विंग लो को टारगेट कर सकती है। लेकिन जो हमारे पास मतलब इस लाइक के अंदर कोई और स्विंग लो होता है, मार्केट उसको टारगेट करके अगेन फर्दर बाय जाएगी, इस लो को लेने नहीं जाएगी। लेकिन अगर इस लो को मार्केट लेने आ जाती है, इस लोज को भी लेने लगती है, तो फिर समझे कि मार्केट के ट्रेंड के अंदर गड़बड़ होना शुरू हो गया, मार्केट में मैनिपुलेशन हो गया, स्मार्ट मनी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे उसके फुटप्रिंट्स नहीं है स्मार्ट मनी को, तो फिर मार्केट जो है वो फिर या तो रेंज करेगी या आपको फिर मैनिपुलेट करेगी, मैनिपुलेशन के मोड के अंदर होगी। अगर मार्केट मैनिपुलेशन के मोड के अंदर नहीं है तो फिर इसको नहीं लेगी कभी भी। तो अब इसको जाके प्रैक्टिकली देखते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो हम कहीं से भी ले लेते हैं, कोई भी नियरेस्ट पॉइंट ले लेते हैं। अच्छा, नियरेस्ट पॉइंट लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे हाईएस्ट ये ट्रेंड कौन सा आ रहा है, सबसे पहले आप ट्रेंड को कंटिन्यू देखें, ट्रेंड कौन सा आ रहा है हमारे पास, अब ट्रेंड आ रहा है, क्लियर है सबसे जी ज्यादा। सर। आप मतलब टोटल आपके माइंड में एक चीज है आगे की है, हमारे पास सबसे ज्यादा मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप आ रहा है, बिल्कुल पीछे से भी आप देख सकते, क्लियर आप ट्रेंड के अंदर है मार्केट। जी सर। ठीक है, अब मार्केट के अंदर हम देखते हैं कि मार्केट का जो हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट या एक्सट्रीम एरिया, हम वहां से ड्रा करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से लेते हैं, मार्केट में एक हाई लगा, ठीक है, यहाँ से हम ड्रा करें, हम प्रीवियस देख ही नहीं रहे, ठीक है, हम यहाँ से ड्रा करना स्टार्ट करते हैं। मार्केट ने ये ड्रॉ किया, ठीक है, मार्केट लो आई। अब लो आने के बाद मार्केट ने इसको फिर ये जो नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी थी इसको टारगेट किया, ठीक है, ये टारगेट होगी ड्रॉन लिक्विडिटी, मार्केट ने ले ली, मतलब कि जो अप ट्रेंड में जो हाईएस्ट पॉइंट था मार्केट ने उसको लेना था। अब ये देखे, ये इसने ना IRL टू ERL मॉडल, मतलब मैंने आपको बताया था ना कि मार्केट को अगर फर्दर भी बाय जाना है तो वो क्या करती है कि वो लिक्विडिटी को लेती है। ये जो गैप्स पड़ा हुआ है ना, फेयर वैल्यू गैप इसको कहते हैं, इसको हम कहते हैं IRL, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, जो कि जब हम फेयर वैल्यू गैप पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा। उसने IRL में डिगिंग किया, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को लिया और उसके बाद फर्दर बाय चली गई। फिर इसी तरह मार्केट के अंदर यही केस हुआ। अब यहाँ पे आप एक्सट्रीम आके चेक कर सकते हैं कि मार्केट ने अब यहाँ पे, हम इस एरिया के ऊपर आते हैं, मार्केट ने ये हाई लगाया, ये मार्केट ने एक हाई लगा दिया, ठीक है। अब मार्केट का, अगर मार्केट ने इस हाई को ब्रेक करना है, मतलब मार्केट का जो अप ट्रेंड है मार्केट ने उसको कंटिन्यू करना है, मार्केट ने अभी तक ये हमारे पास हाई लगाई है, हमारे पास नेक्स्ट मार्केट का ड्रॉन लिक्विडिटी है, सपोज करें कि आगे आपके पास चार्ट प्रिंट नहीं हुआ हुआ, ठीक है, ये मार्केट का ड्रॉन लिक्विडिटी, अगर मार्केट को बाय जाना है, इसको ब्रेक करना है, तो फिर मार्केट कहाँ पे जाएगी, नियरेस्ट जो हमारे पास स्विंग लो है, यानी बाय साइड लिक्विडिटी, मार्केट को अगर बाय जाना है तो मार्केट को सेल साइड लिक्विडिटी लेनी है। तो सेल साइड लिक्विडिटी कहाँ पे होती है, नीचे होती है, और नीचे कहाँ पे चेक करनी है, किसी भी हाई, ये हाई है इसकी लेफ्ट साइड पे, ठीक है, किसी भी हाई की हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास स्विंग लोज हैं वो हमारे पास क्या होंगे, लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे होंगे। अब यहाँ पे जो हमारे पास सबसे पहला स्विंग लो है वो हमारे पास ये है, सेकंड हमारे पास जो स्विंग लो पड़े हुए हैं जो इक्वल लोज भी हैं। अब ये देखिए, जो हमारे पास इस तरह का जो एरिया आ जाता है जहाँ पे मार्केट एक्यूमुलेट की होती है और उन लोज को मार्केट ने लिया होता है, या डबल बॉटम बना होता है, स्पोर्ट एरिया टाइप बना होता है, तो वो मार्केट का फेवरेट एरिया होता है। अब ये दोनों चीजें आपके पास क्या प्रोवाइड करी है, बाय साइड लिक्विडिटी प्रोवाइड करी है, और दोनों पास पास है, ये देखिए दोनों बिल्कुल पास पास है। तो ये मार्केट का फेवरेट एरिया, अगर मार्केट को फर्दर बाय जाना तो मार्केट इन लिक्विडिटी को लेगी। अब देखिए इन लोज को जैसे मार्केट ने लिया, अब ये देखिए ये एक लेवल है, उसके अंदर मार्केट ने डिगिंग किया, लेकिन उस लेवल की तरफ मैं नहीं आ रहा क्योंकि आपने वो चीजें पढ़ी नहीं हो, कंफ्यूज हो जाओगे आप। अब मार्केट ने इस लो को लिया, यहाँ पे उसने अपना लोअर टाइम फ्रेम पे, मतलब जैसे इन लोज को ले लिया, और यहाँ पे पहले आपकी नजरें इस लो के ऊपर होनी चाहिए थी, इस लो के पे को जैसे मार्केट ने लिया, इस सेल साइड लिक्विडिटी को मार्केट ने लिया, आप यहाँ से रिवर्सल देख रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट का ट्रेंड आप है, मार्केट का नेक्स्ट जो टारगेट है ड्रॉन लिक्विडिटी वो ये है, आप उसमें ट्रेड कर रहे हो अपसाइड की, ये आपका टारगेट होगा। अब आप नियरेस्ट स्विंग लो को जैसे मार्केट ने लिया, आप उसको यहाँ से बाय देख रहे हो। अब जैसे ही मार्केट इस एरिया पे आई, आप लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाओ, लोअर टाइम फ्रेम पे जैसे ही शिफ्ट हो गए, अगर मार्केट ने आपको यहाँ पे ट्रेड ऑफर की तो आप यहाँ पे ट्रेड करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। जो मैं आपको एंट्री मॉडल आगे जाके बताऊंगा वो आप पढ़ेंगे ना, फिर आपको अच्छे से पता लग जाएगा। अब यहाँ पे एंट्री मॉडल उसने ऑफर किया नहीं होगा, ये बहुत बड़ी कैंडल हमें ऑलरेडी बता रही है। इस जगह पे उसने लोअर टाइम फ्रेम पे, मैं भी लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्टिंग नहीं कर रहा, अगर कहते हैं तो बल्कि मैं कर ही लेता हूँ ताकि आप लोगों की लर्निंग हो रही है तो अच्छे से हो जाए। अब ये देखें, हम लोअर टाइम फ्रेम पे आ गए, ये हमारे पास एक स्विंग लो था, हम इसको एक्यूरेट ड्रा करें, देखिए यहाँ पे कोई एंट्री मॉडल उसने ऑफर किया। अब ये देखिए ये लो था, मार्केट आई है यहाँ पे इस लो पे, कोई भी यहाँ पे MSS किया 5 मिनट पे नहीं किया, M3 के ऊपर भी नहीं किया होगा, M5 के ऊपर भी नहीं किया होगा, उसने कोई आपको एंट्री ऑफर नहीं की। नेक्स्ट लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है। अब ये देखिए ये हमारे पास क्या बने हुए हैं, अगर लोअर टाइम फ्रेम पे आते हैं तो ये हमारे पास लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन पड़ा हुआ है। कैसे पड़ा हुआ है, अगर आप यहाँ से इसको चेक करें, ये देखें सारा का सारा जो आपके पास है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसको एक दफा भी मार्केट ने नहीं लिया, ये सारे लोज पेंडिंग पड़े हैं, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है।
अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो क्लियर चार्ट आपके पास बता रहा है कि भाई ये लोज पेंडिंग पड़े हुए हैं, मार्केट इनको लेने जा सकती है। ठीक है, तो मार्केट इनको जैसे ही लेने आई, और हायर टाइम फ्रेम पे H1 पे हमारे पास ये एक हमारे पास जो है वो स्पोर्ट टाइप का एरिया भी बना हुआ है, देखे ना यहाँ पे भी देखे तो एक स्पोर्ट एरिया मार्केट ने ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, फर्दर यहाँ से अगेन एंड अगेन अब जा रही है। तो ये लोअर टाइम फ्रेम पे भी एक स्पोर्ट टाइप बना हुआ है। और अगर आप H1 पे देखें तो यहाँ पे इक्वल लोज पड़े हुए हैं, क्योंकि इक्वल लोज भी हमारे पास जो है वो डबल बॉटम हमारे पास पैटर्न बन जाता है, इक्वल लोज हमारे पास सपोर्ट भी बन जाते हैं। तो ये हमारे पास सपोर्ट पड़ी हुई है, मार्केट ने उसका जब जैसे ही यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हिट किए हैं, अब देखिए यहाँ पे मार्केट ने आपको ट्रेड ऑफर किया। कैसे ऑफर किया आप इसको चेक कर सकते हैं। मार्केट में ये लो है, ठीक है, इस लो से प्रीवियस लो जो है, क्योंकि देखिए इस लो से नीचे मार्केट ने क्लोजिंग नहीं की, इसलिए मैंने नेक्स्ट जो है वो लो नहीं लिया। अब ये देखिए इस लो की जस्ट लिक्विडिटी क्लीन हुई है, इससे नीचे मार्केट ने क्लोजिंग नहीं की, इसलिए मैंने इस लो को नहीं लिया। जो एक्चुअल लो है वो हमारे पास वही है, ये वाला, ये ठीक है। अब इसका इससे प्रीवियस लो कौन सा, वो ये है, इसका हाई है। जब मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग करेगी तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एमएसएस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही मार्केट क्लोजिंग करेगी हमारे पास ये जो है वो एमएसएस हो जाएगा। क्या रूल था, एक लो है उससे प्रीवियस लो, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है, एक लो है उससे प्रीवियस लो, ठीक है, ये लो उससे प्रीवियस लो का जो हाई है उसके ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग कर दे तो मार्केट हमारे पास क्या कर देती है, अपना एमएसएस कर देती है। अब जैसे उसने एमएसएस किया यहाँ पे, उसके बाद एक हाई लगाया, एमएसएस के बाद मैंने आपको बताया कि बीओएस करे एक दफा, ये एमएसएस ने हाई लगाया, फिर हाई को अगेन जब मार्केट ने ब्रेक किया तो ये हमारे पास क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब जब मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रही होती है तो मार्केट क्या फॉर्म कर रही होती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही होती है। यहाँ पे बीओएस हो गया। अब हमारे पास बीओएस होने के बाद यहाँ पे हम इस लो से, अब बीओएस हो गया, अब हम यहाँ पे वेट करेंगे कि हमारी एंट्री हमारे पास बने। अब ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे इन्वर्जन भी है, हम उसको भी साइड पे रखते हैं। तो अगर आपने जो चीजें यहाँ पे प्रीवियस पड़ी हुई है ओटी, ठीक है, वैसे यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप आपको ट्रेड ऑफर कर रहा है, लेकिन आप उसको छोड़ दें, आप यहाँ पे ओटी लगा लेते हैं अपना ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, एक लो से एक हाई तक अगर आप यहाँ पे जो है ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री अपना एरिया मार्कआउट कर दे, तो इस लो से इस हाई तक आपने जब ओटी लेवल लगाया तो आपका लेवल कहीं ये निकल के आ रहा है, ये वाला, ठीक है, इस एरिया के अंदर आपका लेवल आ रहा है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, और इसको एक्सपेंड करता हूँ, इसकी ओपेसिटी कम कर देते हैं ताकि हमें कुछ नजर आए। अब ये देखें मार्केट क्या करती है, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री के अंदर आके डिगिंग करती है। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री के अंदर जैसी डिगिंग करती है तो हम यहाँ से क्या कर देते हैं कि लॉन्ग के अंदर एंटर हो जाते हैं। यहाँ कहीं से हमारा स्टॉप लॉस जो है वो जो ये लो लगाया हुआ है मार्केट में, हम इससे नीचे लगा देंगे, और 1:2 जो है वो हम यहाँ पे टारगेट करेंगे। देखें मार्केट ने 1:2 को कैसे ऑफर किया। अब देखिए ट्रेड हमने तब किया जब हमें मार्केट ने ट्रेड ऑफर की। अब देखिए वो हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर, हायर टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी का एरिया, जब मार्केट ने उसको ले लिया उसके बाद हमने जाके एमएसएस के बाद हमने ओटी देखने के बाद प्रॉपर करने यहाँ पे अपना 1:2 टारगेट ले लिया। लेकिन अगर मैं आपको हायर टाइम फ्रेम के ऊपर दिखाऊं तो हायर टाइम फ्रेम के ऊपर हमने जब ट्रेड फाइंड किया अपना H1 के ऊपर, तो हम लोग यहाँ पे क्या मार्क करके आए थे कि हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, ये ड्रॉन लिक्विडिटी है। तो हम इसको यहाँ तक अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। मैग्नेट को ऑफ करते हैं, मैग्नेट तंग कर रहा है, ये जो है यहां तक ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट के लिए नेक्स्ट जो ड्रॉन लिक्विडिटी अप ट्रेंड में एक्सट्रीम पॉइंट है। ठीक है, ये एक्सट्रीम पॉइंट है, ये वाला, ये हमारे पास टारगेट था। ये देखिए 1:2.36। अब देखें मार्केट यहां से रिवर्स हुई है, लेकिन मार्केट ने आपको ट्रेड कहां पे ऑफर किया, इस एरिया में जाके, जब उसने आपका एक्चुअल लेवल, एक्चुअल चीजें जो आपने पढ़ी हुई है उसको अप्लाई किया, तो फिर वो मार्केट आपके स्टॉप लॉस की तरफ दोबारा नहीं आई। मार्केट जाके आपके उस टारगेट को हिट किया। अगर आप यहाँ पे चेक करें तो 35 पॉइंट आ रहे हैं, मतलब 35 मल्टीप्लाई बाय 10 करें तो 350 पिप्स उसने ऑफर किया। मैं कहता हूँ कि एक दिन के अंदर अगर आप मार्केट से 100 पिप्स ले लेते हैं, बेशक आप फॉरेक्स को कर रहे हैं, यूएस स्टॉक्स को कर रहे हैं, जिसको भी कर रहे हैं, आप अगर 100 पिप्स या 100 हैंडल्स ले लेते हैं तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, बहुत अच्छा आप ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे चेक करें, ये छोटा सा सेटअप आपको जो है वो 350 पिप्स ऑफर कर रहा है। तो अब सिंपल, अब ये कोई बड़ी ट्रेड भी नहीं है। अब अगर आप इसका टाइम नोट करें ना कितने टाइम की ट्रेड है, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, तकरीबन जो है ये 10 घंटे की, मतलब एक दिन के अंदर की आपकी ट्रेड, मतलब 1 डे के अंदर की हमारे पास जो है वो ट्रेड है। तो ठीक है, तो होप सो अब आपको इसकी समझ आ गई है। अब मैं आपको जो है वो नेक्स्ट बताता हूँ कि जो जो चीजें आपको मैं यहाँ पे बता रहा था कि मार्केट लो को लेने नहीं आएगी, उस लो को हम देखते हैं कैसे नहीं लेने आएगी। अब देखें मार्केट ने अब जो क्या किया है, ये जो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी थी इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी। अब देखें ये ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी थी, अभी यहाँ पे क्लोजिंग नहीं की तो अभी मार्केट जो है वो नीचे आ सकती है। लेकिन जब मार्केट ने क्या किया, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी के ऊपर क्लोजिंग कर दी, ये आपका ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी का एरिया था, ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग करती है, तो मार्केट अब इन लोज को तो ले सकती है। ये जो लोज है ना, इन लोज को मार्केट लेने आ सकती है, क्योंकि ये लोज हमारे पास क्या कर प्रोवाइड कर रहे हैं, बाय साइड लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये स्विंग लो, ये स्विंग लो, ये एंड ये हमारे पास क्या ऑफर कर रहे हैं, बाय साइड लिक्विडिटी हमारे पास ऑफर, सॉरी सॉरी सेल साइड लिक्विडिटी ऑफर कर रहे हैं। बाय साइड हमारे पास अप साइड पे होती है, सेल साइड हमारे पास डाउन साइड पे होती है। तो ये जो है ना, ये हमारे पास ये जो लोज है ये हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी ऑफर कर रहे हैं।
मैं यहाँ पे मार्कआउट भी कर देता हूँ। बाजूकात वो जो फोकस होता है ना चार्ट के ऊपर होता है, तो वो मिस्टेक हो जाती है। तो ये हमारे पास जो नीचे होती है ना वो सेल साइड लिक्विडिटी होती है, क्योंकि मेरे पास कोई नोट्स वगैरह तो होते नहीं है जिसको मैं रीड आउट कर रहा हूँ, चार्ट्स पे फोकस होता है, लाइव आपको यहाँ पे देख के बता रहा होता हूँ। तो चार्ट के ऊपर भी ध्यान होता है और आप लोगों को समझाना भी होता है साथ साथ ना, तो इस वजह से ये हो जाता है। तो खैर, उसके बाद ये हमारे पास ये स्विंग लो, ये हमारे पास जो है मार्केट इनको तो लेने आ सकती है। ये इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना करे। मार्केट इसको तो लेने आ सकती है, लेकिन मार्केट जो सबसे ज्यादा लो नहीं मार्केट ने लगाया, इसको लेने नहीं आएगी, क्योंकि स्मार्ट मनी के अपने स्टॉप लॉस से जैसे नीचे पड़े हुए हैं, मार्केट इसको लेने नहीं आएगी। इसे में मतलब कि जो एक्सट्रीम लो लगा हुआ है, ये एक्सट्रीम लो लगा हुआ है, मार्केट इसको लेने नहीं आएगी। अब फर्दर चेक करें, तो हमें कब पता लगा, जब मार्केट DOL के ऊपर क्लोजिंग कर दे, नेक्स्ट ड्रॉ लिक्विडिटी के ऊपर क्लोजिंग कर दे, जो एक्सट्रीम लोएस्ट पॉइंट है उसके ऊपर आपकी नजरें नहीं होनी चाहिए, मार्केट उसको लेने नहीं आएगी। इस लो को आप टारगेट कभी भी ना करें कि मार्केट यहाँ पे आएगी तो मैं बाय में पार्टिसिपेट करूंगा, कभी भी नहीं, नेवर एवर, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब मार्केट यहाँ पे एक हमारे पास FVG है, उसको कन्वर्ट किया, उसके अंदर अगेन मार्केट आई है और इन लोज को लिया। आप ये देखें, मार्केट आई है, नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी के ऊपर क्लोजिंग की। अब नेक्स्ट हमारे पास ड्रॉन लिक्विडिटी कौन सी है, वो ये है, हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, ये हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट है ना। अब जो नेक्स्ट हमारे पास इससे ऊपर क्लोजिंग कर दी, तो जो नेक्स्ट हाईएस्ट पॉइंट मार्केट ने हाई लगाया वो हमारे पास नेक्स्ट DOL होगा। मतलब कि अगर हम बाय देख रहे हैं तो हम हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो हमारे पास ये ड्रॉन लिक्विडिटी होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास बाय की ट्रेड कब बनेगी, हमें पता है कि भाई हमारा एक यहाँ पे हमारी ट्रेड बन गई, हम 350 पिप्स लेके निकल चुके हैं। अब नेक्स्ट मार्केट को अपना काम करने दे, मार्केट काम कर रही है। और अभी मैं आपको जो नेक्स्ट लेक्चर है टाइम प्राइस थ्योरी, जब आप देखेंगे ना टाइम प्राइस थ्योरी को, आपके पास जब 8 घंटे को, जब आप 8 घंटे के अंदर आएंगे ना, तो सब कुछ आपके पास कुक होके सामने आया होगा, बस आपने उसको खाना होगा। तो वो इतना ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। खैर, उसको जरा साइड पे रखते हैं। अब मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये आपके पास ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है, ये मार्केट का। अब मार्केट में आपके पास जो है सेल साइड लिक्विडिटी एक्चुअल कहां पे पड़ेगी, एक्चुअल सेल साइड लिक्विडिटी कहां पे पड़ेगी, किसी भी हाई की लेफ्ट साइड। अब ये देखें, ये भी तो स्विंग लोज है, ये भी तो हमारे पास जो है वो सेल साइड लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, नो डाउट ये प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल हमारे पास लिक्विडिटी होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी हाई की लेफ्ट साइड पे, अगर डाउन में देख रहे हैं तो किसी भी लो की लेफ्ट साइड पे। ये अब देखें, अब ट्रेंड है तो हम इसको देख रहे हैं अप से, तो किसी भी हाई, ये हाई है, इसकी जो लेफ्ट साइड पे जो वैलिड स्विंग लोज हैं ये हमारे पास क्या होंगे, लिक्विडिटी का जो फेवरेट एरिया होगा, मतलब फेवरेट एरिया होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे, मार्केट यहाँ तक आएगी। अब ये तो हम इसको मतलब ये भी नो डाउट लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो एक्चुअल लिक्विडिटी वो ये है। और ये याद रखें कि मार्केट इसको प्रोटेक्ट करेगी, मार्केट इसको लेने नहीं आएगी। और अगर मार्केट इसको लेने आ रही है तो समझे मार्केट में गड़बड़ हो रही है। और ये सिचुएशन तब होती है जब ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है। अगर ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती तो फिर मार्केट इसको लेने आ रही है। एक और चीज बता दी आपको, तो भाई अगर ड्रॉन लिक्विडिटी के ऊपर क्लोजिंग नहीं आ रही, ये देखिए ड्रॉन लिक्विडिटी के ऊपर क्लोजिंग आ गई, इस केस में नहीं आई थी, अगर ड्रॉन लिक्विडिटी के ऊपर क्लोजिंग ना आती, यहाँ पे मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करती, तो आपकी आंखें इस लेवल के ऊपर होनी चाहिए, आपकी आईज इस लेवल को आप देख रहे हो, मार्केट इस लेवल को लेने आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करते हैं फर्दर। अब क्या होता है कि मार्केट यहाँ पे आती है, अब मार्केट जस्ट इस स्विंग लो को लेती है, मतलब मार्केट जो है, मैंने आपको बताया जो भी नियरेस्ट पॉइंट आपके पास आ जाए आप उसके ऊपर मार्कआउट करें। अब मार्केट ने क्या किया, ये जो ये स्विंग लो था, मार्केट ने इसको लिया, 1 पिप के साथ लिया, ये देखें, और लेके फिर नेक्स्ट टारगेट करेगी, जो भी लेटेस्ट पॉइंट है आप उसके ऊपर आ जाए। ठीक है, ये लेटेस्ट पॉइंट है, मतलब जो आपका करीब तरीन पॉइंट, आप उसके ऊपर आ जाए, मार्केट उसको ले तो आप वहां पे अपनी ट्रेड फाइंड करने लग जाए। अब यहाँ पे जिस तरह हमने लास्ट टाइम देखा था कि हम यहाँ पे आए थे, लेटेस्ट ये हमारे पास स्विंग लो बन रहा था, मार्केट में हम यहाँ पे, मार्केट ने हमें यहाँ पे ट्रेड ऑफर नहीं की। अब ये भी लेटेस्ट ये बन रहा है, आप इसके ऊपर आओ, अगर मार्केट आपको ट्रेड ऑफर करती है तो हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, मार्केट यहां से नीचे आई, इस लो पे आई है। अब यहाँ पे जैसे इस लो पे आई होगी, इस पे इसने ट्रेड ऑफर की होगी, मैं आपको जेन्युइनली बात बता रहा हूँ, मैं ये चीजें रिमूव करता हूँ फिर आपको यहाँ पे लो टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करके दिखाता हूँ। हम आ जाते हैं M5 के ऊपर, ये देखें, अब ये इसको इस लो को 1 पिप के साथ लिया है, देखिए लिक्विडिटी थी, मार्केट ने ली, 1 पिप के साथ मार्केट ने इसको क्लियर किया, और उसके बाद उसने प्रॉपर आपके पास जो है वो स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ये लो। ठीक है, मार्केट के पास ये लो है, उसके बाद उसके जो प्रीवियस मार्केट ने लो फॉर्म किया हुआ है वो ये है, उसका जो हाई है हमारे पास ये पड़ा है। मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करती है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, MSS। ये हमारे पास क्या हो गया, MSS। मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया, देखिए लिक्विडिटी को लेने के बाद, इससे पहले मार्केट स्ट्रक्चर नहीं देखना, यहाँ पे भी किया होगा। ठीक है, प्रीवियस कुछ भी करती जा रही है, आप ये याद रखिए, आपने MSS अपने लेवल पे आने के बाद देखना है।
दरम्यान में चार्ट जो मर्जी कर रहा है आप छोड़ दें। स्टूडेंट को सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है, वो हर टाइम एमएसएस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार करके बैठे होते हैं। कभी भी नहीं आपने ये गलती करनी, आपने अपने लेवल का वेट करना है। ये आपका लेवल है भाई, ये लिक्विडिटी का एरिया है, मार्केट इसको लेने आई है, मार्केट ने इसको क्लीन किया है, लिक्विडिटी है। यहाँ से आप रिवर्सल देख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट का ये जो है ये स्विंग लो, तो हमारे पास ये नेक्स्ट डाउन लिक्विडिटी के लिए हमारे पास ये सेल साइड लिक्विडिटी है। मार्केट को अगर फर्दर बाय जाना है तो मार्केट को सेल साइड लिक्विडिटी लेनी है, तो मार्केट की सेल साइड लिक्विडिटी लेने के बाद बाय जा सकती है। इससे पहले एमएसएस हमें नहीं देखना। अब यहाँ पे उसने लिक्विडिटी ले ली, एमएसएस हो गया। एमएसएस होने के बाद हम फिर इसके अंदर जो है अपनी फर्दर ये देखेंगे, ये फेयर वैल्यू गैप है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपके पास आएगा। ये एफईजी है, इसके अंदर देखिए मार्केट ने अगेन डिगिंग की है, ये 50% का एरिया, ये देखिए उसके अंदर मार्केट ने टैप किया और फिर आपकी यहाँ से ट्रेड बन गया अपसाइड पे। फिर यहाँ पे ट्रेड कैसे बनी है, ये यहाँ पे आप एंटर हुआ। होप सो एक दो दिनों में आपका ये भी टॉपिक क्लियर हो जाएगा ना, फिर आपको अच्छे से समझ आएगी। ये आपका स्टॉप लॉस है इस लो के नीचे, क्योंकि मार्केट अभी लिक्विडिटी ले चुकी है बस। अगर इससे नीचे अगर फर्दर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो भाई हम जो है मार्केट में हम रॉन्ग है। हमें मतलब यहाँ पे इसके साथ जिद नहीं करनी, बस ठीक है हम जो है रॉन्ग हो गए। अब यहाँ पे 1:2 को हम टारगेट करेंगे, ये हमारे पास 1:2 हमारे पास यहाँ पे बनता है। ये देखें आने वाले टाइम के अंदर क्या मार्केट ने 1:2 को अचीव किया। कब किया ये भी याद रखिए, जब मार्केट ने ट्रेड ऑफर किया। यहाँ पे अपना पूरा स्ट्रक्चर बनाया, जो स्ट्रक्चर हम पहले पढ़ के आए वो स्ट्रक्चर पूरा बन रहा है। उसके बाद मार्केट ने आपको ट्रेड ऑफर किया, देन आप बाय साइड में ट्रेड कर रहे हो, अदरवाइज आप नहीं कर रहे। अब आपने जो पहले क्वेश्चन किया था वो यहाँ पे आंसर हो चुका है। देखें ये मल्टीपल मार्केट ने रेंज बनाई हुई है, ठीक है। ओवरऑल आपको ट्रेंड कौन सा पता है, बुलिश है। आपने हाई टाइम फ्रेम के साथ चीजों को अलाइन किया हुआ है। आपको पता है कि हाई टाइम फ्रेम का ये जो लाइन है ये लिक्विडिटी का एरिया, सेल साइड लिक्विडिटी है, मार्केट इसको लेगी तो बाय जाएगी। तो अब यहाँ से बाय देखें, अब फर्दर बाकी चीजों को छोड़ दें। अब आप H1 पे आते हैं हम लोग। अब हम H1 पे जैसे ही आए, ये देखें ये नियरेस्ट था, मार्केट ने लिया। अब यहाँ पे हमने प्रॉपर आपको मैंने यहाँ पे ट्रेड करके दिखाई और प्रॉपर आपको यहाँ पे ट्रेड बनी है। देखिए मार्केट ने यहाँ पे इसको लिया और ऑफर किया। अब ये इसको लेने के बाद मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये था ड्रॉन लिक्विडिटी। आप यहाँ पे जब मार्केट ने एमएसएस के बाद आपको ट्रेड दी, आप यहाँ पे एंटर हुए थे इस एरिया पे, आप इसको यहां तक भी होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट मार्केट का जो टारगेट है वो ड्रॉन लिक्विडिटी है। देखिए 1:2 से भी अबव का हमारे पास जो है वो सेटअप बन रहा है। 331 है, मल्टीप्लाई बाय 10, 310 पिप्स ये आपको ऑफर कर रहा है। देखिए मैंने आपको कितना ज्यादा एक्यूरेटली चीजों को बता दिया। अब मजे की बात, जो एक और चीज मैं आपको बता रहा था कि अगर ड्रॉन लिक्विडिटी के ऊपर क्लोजिंग आ गई तो मार्केट जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है उसको लेने नहीं आएगी। अब ये चेक करें, ये ड्रॉन लिक्विडिटी थी, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई। ये प्रीवियस ड्रॉन लिक्विडिटी थी, ठीक है। इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग कर दी। ये देखें ये कैंडल ने क्या कर दी, उसके ऊपर क्लोजिंग कर दी। तो इस लोएस्ट पॉइंट को मार्केट प्रोटेक्ट करेगी, प्रोटेक्टेड लिक्विडिटी है, मार्केट इसको लेने नहीं आएगी। लेकिन अब इस केस में क्या होता है, ये जो ड्रॉन लिक्विडिटी थी इसको सिर्फ उसने टारगेट के तौर पे लिया, टारगेट उसका हिट हुआ है लाजमी। अब लेकिन उसने इसको ऊपर क्लोज नहीं किया, तो ये लोज नहीं बचने वाले। ये लॉस प्रोटेक्ट मार्केट नहीं करेगी। ये जो चीजें, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना जिनको बार बार फोकस करके बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब मार्केट इसको नहीं लेगी, मतलब कि पहले अगर इसके ऊपर क्लोजिंग कर देती, जिस तरह इस केस में इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी, तो इसको इस लो को लेने नहीं आना था। आप देखें इस डाउन लिक्विडिटी के ऊपर उसने क्लोजिंग नहीं की, बल्कि उसने उसको क्या किया, स्वीप किया। ये लॉस नहीं बचेंगे। अब आपकी जो आइज होनी चाहिए, जिस तरह मैं ये बता रहा था ना कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग ना होती तो आपकी आइज इस लो के ऊपर होनी चाहिए, मार्केट इसको लेने आ रही है। अब यहाँ पे इस केस के अंदर क्या हुआ है कि मार्केट ने जब डाउन लिक्विडिटी के ऊपर क्लोजिंग नहीं की और यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्टिंग कर दिया, तो आपकी नजरें इन लोज के ऊपर होनी चाहिए, मार्केट इनको लेने आ रही है। मार्केट के अंदर ये भी पेंडिंग स्विंग लोज पड़े हुए, मार्केट अब इनको भी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि मार्केट का रूल है अगर अभी मार्केट ने इसको ले लिया, इसको छोड़ दिया, आने वाले टाइम के अंदर मार्केट इसको ले लेगी। मार्केट छोड़ती किसी सर को भी नहीं है। सर जब इसने यहाँ से अपना लेके लिक्विडिटी वापस आ रही है तो सर हम तो सेल की भी तो ट्रेड ले सकते हैं। हमें पता है अब ये मार्केट पीछे जाएगी, अपने पॉइंट को हिट करके आएगी, तो एग्जैक्टली इस जगह पे एग्जैक्टली अब देखे ना, मैंने आपको उस दिन कल तक मैंने आपको बताया था कि हम जो है ना हमारा ज्यादा प्रेफरेंस किसके साथ होती है, टू दी ट्रेंड चलते हैं, कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हैं। ये जो ट्रेड बन रही है ये ऑपोजिट बन रही है, लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि हम ऑपोजिट ट्रेड भी कर सकते हैं। तो उसके पीछे जो लॉजिक थी वो सारी की सारी आज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। एग्जैक्टली आप कर सकते हैं डाउन साइड पे ट्रेड, लेकिन आप फोकस करें, आप बिगनर हैं, आप ना ट्रेंड को चेज करें, ट्रेंड को चैलेंज ना करें, ट्रेंड के अगेंस्ट ना बैठे, आप ट्रेंड को कंटिन्यू पे बैठे, मतलब कि ट्रेंड के कंटिन्यूएशन पे ट्रेड करें। बाकी वही आप वाला जो आपने क्वेश्चन किया है, जो भी बात की है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। आपको पता लग गया इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं है, यहाँ पे एमएसएस हो जाता है, मार्केट लोअर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है, आपकी आंखें इस लोज के ऊपर थी, आप यहाँ से यहाँ तक आप अपना टारगेट कर सकते हैं। नो डाउट ये बिल्कुल एक्यूरेट है। जी सर। ओके, तो अब यहाँ पे ये है, अब ये लोज को मार्केट ने प्रोटेक्ट किया। अब ये लो जब कुछ टाइम के बाद मार्केट में, जब मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग कर जाती है, अब मार्केट का जो नेक्स्ट रॉन लिक्विडिटी है वो हमारे पास क्या है, वो ये है, ठीक है। अब मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है तो मार्केट इस लो को प्रोटेक्ट करेगी। अब मार्केट में जो हमारे पास ट्रेड थी वो बाय साइड की बन चुकी थी, किस तरह बनी थी मैं आपको बताता हूँ।
ये जो लाइव सिनेरियो है। अब मार्केट ने जब ये एक ड्रॉन लिक्विडिटी को फॉर्म किया, हमने इसको मार्कआउट कर दिया कि हमारे पास अब नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी हमारे पास ये है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बाय देखेंगे इन लेवल्स, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लोज नहीं बचेंगे, मार्केट अब एक्सट्रीम लो को प्रोटेक्ट नहीं करेगी। इस लो पे नजरें होंगी, इस लो से रिवर्सल आ रहा है या पीछे कोई भी लेवल पड़ा हुआ है, हम यहाँ से रिवर्सल को देखेंगे। यहाँ पे ये हमारे पास प्रीवियस स्विंग लोज पड़े हुए हैं और यहाँ पे इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक इंशाल्लाह आने वाले टॉपिक के अंदर आपका क्लियर हो जाएगा। अब ये इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप के अंदर मार्केट आ रही है, देखेंगे यहाँ से ही रिवर्सल लेके। तो अब यहाँ पे अगर आप अपना ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री भी लगाए तो वो भी आपको यहाँ पे एंट्री दे रहा होगा। आप देखिए, अगर आप इस लो से इस हाई तक अगर अपना ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री भी लगाते हैं तो ये देखें ये एरिया। अब मल्टीपल चीजें हैं भाई यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, आप जरूरी नहीं है एक चीज पे आप हो जाए। मैं ये ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री को रिमूव कर देता हूँ, ये देखें ये आपका एरिया था, मार्केट आ रही है ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री के अंदर, ये अलाइन भी कर रही है इसके साथ। ये देखें यहाँ पे आप फर्दर एंटर हो रहे हो, यहाँ पे आप एंटर हुए, नेक्स्ट आपका टारगेट ये ड्रॉन लिक्विडिटी। बस सिंपल ये है। अब जो डाउन ट्रेंड है आपने इसके ऑपोजिट कर देना बस। अब मैंने आपको अपसाइड का समझा दिया, तो आपने डाउन जो है उसकी प्रैक्टिस करनी है। अब मुझे बताएं कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया, ड्रॉन लिक्विडिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक था आपका लिक्विडिटी का। इसके बाद हम अब जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो टाइम प्राइस थ्योरी है, और उसके बाद नेक्स्ट फिर हम फेयर वैल्यू गैप, जिनका अक्सर नाम आपने मेरे से सुना है फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप, वो बला जो है वो इंशाल्लाह फिर आपको आगे क्लियर हो जाएगी। सर माइकल कहते हैं कि मार्केट दो चीजों पे चलती है, मार्केट आपको हंट करती है, आपने देखा लाइव ये हंट करती हुई जा रही है, स्टॉप लॉसेस को हंट करती हुई जा रही है, एल्गोरिथम आपका हंट करता है। और सेकंडली मार्केट के अंदर जो भी गैप्स होते हैं यानी फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं, मार्केट उन गैप्स को क्या करती है, फिल करती है, मतलब इम्बैलेंस को रीबैलेंस करके मार्केट अगेन जो है वो आपके पास अपसाइड पे मूव करती है। तो अभी तक समझ आ गई है, तो लेक्चर को वाइंड अप करते हैं।